चलो गुड मॉर्निंग। एक दो क्वेश्चन जैसे ग्रुप पे आए थे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा शीट के, सिर्फ मेरी चॉइस का एक या दो क्वेश्चन। उसके बाद में एक थोड़ा सा पार्ट और बचाना एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशन का पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर के लेटर पार्ट में, सेकेंड हाफ में। पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम एक दो क्वेश्चंस करता हूं और एक दो चीजें और हैं जो थोड़ी सी बतानी बाकी है बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम तो लेगा अभी, बट बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी सी चीजें और बतानी है, वो बता के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो ग्रुप पे पूछा था, जो ग्रुप पे डाला भी था, वो ये था कि k माइनस टू x स्क्वायर माइनस ऑफ k माइनस 4x minus 2 equal to 0 is given to you. His the difference of root is 3. So what is given to you is difference of root. Difference of roots is given to you, which is 2. ठीक है, and then you need to find out the value of k in this case. तो अगर एक रूट में अल्फा मान लूं और एक रूट में बीटा मान लूं, तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, मैं मॉड लगा देता हूं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देके रखी, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, मुझे नहीं पता बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, राइट। तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड आपको 2 गिवन है। अब आपको ये पता है कि मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा को निकालना सिखाया है कि अल्फा माइनस, एक सेकेंड, अल्फा माइनस बीटा को हमने निकालना सीखा था, कितना आया था, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, याद है ये। या फिर अगर ऐसा नहीं था तो आपको मैंने एक और तरीका बताया था, उससे भी करूंगा, मैं दोनों तरीके से कर दूंगा, एक नॉर्मल तरीका कर दूंगा, एक ये वाला तरीका कर दूंगा। हाँ, और रूट डी बाई ए भी बताया था मैंने, करेक्ट एकदम, ठीक है। तो हमने ये भी फॉर्मूला निकाला था और इसी से हमने ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला था कि ये रूट डी बाय मॉड ए आया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर करूंगा तो मेरे अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर करने का बहुत बड़ा फायदा मुझे मिलता है, स्क्वायर करने का मुझे ये फायदा मिलता है कि जब मैं स्क्वायर कर देता हूँ ना, तो ये मॉड मेरे पास क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्यों रिमूव हो जाता है, लॉजिक बहुत बेसिक है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू और स्क्वायर का भी मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, स्क्वायर करने के बाद तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव ही आने वाला है। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी देके रखी है, 2, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, और डी कितना हो जाएगा, बी माइनस 4 द होल, के माइनस 4 द होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी एंड द होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर विच इज के माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपन, तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, और माइनस की जगह ये दोनों मिलके 4 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 8k और माइनस 16 टाइप का कुछ आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वो डिफरेंस ऑफ रूट इज 3 और 2,
डिफरेंस ऑफ रूट इज 3। चलो तो ये अलग क्वेश्चन मान लो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वो आप 3 से सेम एज इट इज सॉल्व कर सकते हो, तो जो प्रॉब्लम आपको वहां पे आ रही होगी वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। +16 -16k इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास बचेगा 3k² -16k +16 इज इक्वल टू 0। और k की वैल्यू हम यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी 16, इसका d लेस देन, हाँ, प्लस और माइनस √16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, जो दो वैल्यूज यहाँ से आप निकाल लोगे। तो सेम इसी तरीके से वो क्वेश्चन हो जाएगा। द डिफरेंस इज, यहाँ 2 की जगह उसमें क्या दे के रखा हुआ है, 3 दे के रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ पे बेटा क्या किया, या यहाँ से यहाँ क्या किया, ऊपर वाला नीचे वाला? देखो यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी हुई थी, राइट। उसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अभी आपके लिए नया है बेटा, बट अभी जैसे हम पढ़ेंगे इक्वेशंस इन इक्वेशंस का पार्ट, यू विल कम टू एनालिसिस। जब भी ये मॉड वाली बातें आती है, ये मॉड हमको जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करने का रीजन क्या है? स्क्वायर करने का रीजन ये है कि भाई ये मॉड पॉजिटिव है। अब अल्फा माइनस बीटा जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2 है। अब अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है मुझे नहीं पता, बट जब मैं अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर करूंगा तो ये +2 हो या -2 हो, डजेंट मैटर, दोनों केस में ये 4 ही आने वाला है। तो स्क्वायर कर देंगे तो प्रॉब्लम हमारी पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। √d था, √d का स्क्वायर करोगे तो d बच जाएगा, और मॉड ए था तो वही मैंने क्या बोला, स्क्वायर करोगे तो मॉड को अलग हटा दो, स्क्वायर करोगे तो मैंने मॉड को अलग हटाया, मेरे पास ये बचा। a की जगह k-2 था, b की जगह -k-4 था, और c की जगह -2 था, रिप्लेस किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो यही ठीक है, इसी मेथड से चलने देते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में, तो जिसको भी डाउट था उसके अंदर। अब देखो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आपके उसमें आए होंगे शीट में, जो मैंने अभी के लिए मना कर दिया था करने के लिए उस टाइम, बट अपन कर लेते हैं। मान लो सपोज ये एक इक्वेशन है, x² -5x + 6 इक्वल टू 0, और मैंने बोला कि इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, एंड यू नीड टू फाइंड इक्वेशन, यू नीड टू फाइंड न्यू इक्वेशन whose roots are अल्फा +2 एंड बीटा +2। नई इक्वेशन के क्या रूट चाहिए आपको? अल्फा +2 चाहिए और बीटा +2 चाहिए। ठीक है, अब इसको निकालने का बहुत तरीका है। इसको निकालने का सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका तो यही आ जाएगा कि भाई ये जो x² -5x + 6 है, इसके रूट आप निकाल दो। इसके रूट बहुत इजीली निकाल लोगे, x-3 x-2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 आ जाएगी या फिर 2 आ जाएगी। तो जो न्यू इक्वेशन है, जो नई इक्वेशन आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द न्यू इक्वेशन व्हिच रूट्स आर अल्फा +2 एंड बीटा +2। तो न्यू इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कौन से हैं? वो एक अल्फा +2 है और दूसरा क्या है? बीटा +2 है। तो भाई अल्फा की वैल्यू अगर 3 मान लू और बीटा की वैल्यू 2 मान लू, तो 3 + 2 एंड 2 + 2, तो एक रूट आ जाएगा आपके पास 5 और एक रूट आ जाएगा आपके पास 4। करेक्ट, ये आ रहा है समझ में? तो अगर ये दोनों रूट आ गए तो आप इक्वेशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हो कि अगर मुझे दो रूट आपने दे ही दिए हैं, तो नाउ माय इक्वेशन इज x-5 into x-4 which is equal to 0, and therefore this is x² -9x + 20 is equal to 0। इस वाले स्टेप में, इस वाले तरीके में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
ये मैंने पहला तरीका लिख दिया यहाँ पे कि दिस इज माय फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, हर क्वेश्चन में इस तरीके का नहीं अप्लाई कर पाएंगे और इससे भी इजी तरीका हम निकालेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा कि मैंने क्या किया, क्वेश्चन क्या था, समझ में आया, या कोई भी दिक्कत हो इसके अंदर। देखो अब दूसरा तरीका अगर मैं निकालूं, सेकंड तरीका अगर मैं निकालूं, हाँ मैंने वापस से नई इक्वेशन बनाई बेटा, मेरा क्वेश्चन ही यही था, यू नीड टू फाइंड आउट द न्यू इक्वेशन आर अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो मैंने जो नई इक्वेशन निकाली है उसका रूट एक अल्फा प्लस टू है और दूसरा बीटा प्लस टू है। अल्फा प्लस टू की वैल्यू 5 है, बीटा प्लस टू की वैल्यू 4 है। ये ओरिजिनल इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा ही थे। ठीक, अब एक नया तरीका ये आ सकता है कि भाई न्यू इक्वेशन के रूट आप निकाल चुके हो, न्यू इक्वेशन के रूट्स आप निकाल चुके हो जो कि 5 है एंड 4 है ना। ये तो आप यहां तक निकाल ही चुके हो, राइट। ये 5 और ये 4, यहाँ वाला पार्ट जो आपने किया है, यहाँ तक वाला पार्ट के 5 और 4 आप न्यू इक्वेशन के रूट निकाल चुके हो, इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे निकाला है वैसे ही निकाला है। अब ये थोड़ा सा डेफिनेटली आप ये वाली मेथड यूज नहीं करोगे, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ इसमें कि जो न्यू इक्वेशन है उसमें सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा। द सम ऑफ रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, ये दो चीज मुझे निकाल के बताओ भाई। जो नई इक्वेशन है उसके लिए सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, 5 और 4 को एडिशन कर दूंगा 9 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 इंटू 4 कर दूंगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताने का रीजन मेरे पास ये था, मेन रीजन ये था कि आपको पता है कि इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से हमेशा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, याद है मैंने इस तरीके से लिखा था, एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, और इन दोनों समथिंग समथिंग में क्या आने वाला था, याद है क्या? पहले वाले में क्या आने वाला था, सम ऑफ रूट्स आने वाला था, करेक्ट है, याद है सबको। और यहाँ पे क्या आने वाला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वेरी गुड। अब भाई साहब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब आप यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हो, इनको रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आपके लिए आंसर जो है वो डायरेक्टली यही आ गया यहाँ से। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो यहाँ पे ये वाला यूज किया कि किसी भी इक्वेशन को मैं इस तरीके से तो हमेशा रिप्रेजेंट कर ही सकता हूं। ठीक है, ये क्लियर है। एंड अब थर्ड तरीका मैं निकालूंगा, तो मैं थोड़ा दूसरा तरीका निकालूंगा। थर्ड तरीके में आई विल नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द रूट्स, इंडिविजुअल रूट नहीं निकालूंगा। ये तरीका बहुत इफेक्टिव होने वाला है। किन केसेस में इफेक्टिव होने वाला है वो भी मैं बताता हूं आपको। भाई साहब ये आपको गिवन है कि भाई ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है। तो मुझे ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस ऑफ 5/1 आने वाली है। इसमें कोई डाउट? बहुत इजीली आप निकाल लोगे किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप आराम से निकाल लोगे, करेक्ट। ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये होने वाली है कि जो मेरी न्यू इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है भाई? न्यू इक्वेशन जो है उसके जो रूट्स है मेरे पास, एक अल्फा प्लस 2 है और एक बीटा प्लस 2 है। तो इस केस में क्या मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूं क्या? न्यू इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, न्यू इक्वेशन का रूट सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। आ रहा है क्या समझ में क्या लिखा मैंने? कि भाई अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो न्यू इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे यहां से पता है 5, 5 प्लस 4 इज 9। तो डेफिनेटली आना भी 9 ही है। आप किधर से भी कान पकड़ो, सीधे पकड़ो, उल्टे पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है आपको, करेक्ट। तो यहाँ पे वही है
कि 9 मेरे पास आ रहा है, निकालने का तरीका बस मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं कि सम ऑफ रूट्स आगे से निकालने का तरीका एक ये भी हो सकता है, और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आएगा ये, है ना। अब नेक्स्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू, और अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू की वैल्यू निकालोगे तो आप अल्फा इंटू बीटा प्लस टू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर आने वाला है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता है 6 प्लस टू टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है 5 प्लस 4, इसको आप निकालोगे तो दिस, तो आया सॉरी 19 या 20, 20, एक सेकेंड, हाँ, ये आएगा 20, आना भी 20 चाहिए, यहाँ भी 20 आया। यहाँ पे आपने क्या लिखा था, इंडिविजुअल रूट्स निकाले थे बेटा। यहाँ पे ये जो पहली वाली इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे उस पहले वाली इक्वेशन पे हमने क्या, ये यहाँ पे हमने 5 और 4 रूट्स निकाले थे इंडिविजुअल, हमने यहाँ रूट्स नहीं निकाले, विदाउट फाइंडिंग आउट द रूट्स हमने इसका क्या किया, यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले, और उसके बाद फिर मैंने वापस यही वाला फंडा यूज कर देना है कि मेरी जो नई इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू 0 होती है, और उससे मेरे पास आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं, ये वाला तरीका आपको ध्यान रखना है, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे अभी इसी तरीके से करेंगे ताकि एक आपको आइडिया लगाएगा। और एक और इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वे है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, that is the fourth way of doing it, this particular, and that is one of the most important to understand, a little bit difficult to understand, but very important as far as competition exams are concerned. That would be my fourth method of doing it, but ये आज नहीं करेंगे हम, 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर के बाद में करेंगे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में भी इसको थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो ये फोर्थ वाली मेथड है, अभी के लिए ड्यू है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का जो फंडा है, जो फंडे से यूज करेंगे हम, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये चीजें याद रखो, डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज मच। हाँ, अगर रूट्स बहुत इजीली निकल जाएंगे, जैसे इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना बेटा बहुत इजी था, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन बहुत इजी थी, तो बहुत इजी रूट निकल गए। अगर इजी रूट नहीं निकलते तो ये दोनों जो फंडे हैं थोड़े से आपको लेंदी लगते, ये वाला आपको इजी लगता, ठीक है। चलो, क्लियर है ये, किसी को कुछ डाउट, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और इस पैटर्न पे करते हैं। नोटेड, चलो बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस स्लाइड, स्लाइड नंबर 1 में एक क्वेश्चन ही कराया था बेटा बस मैंने। ठीक है, अब देखो यहां पे मान लो अगर मैंने इक्वेशन आपको ये दे दी, और इसके रूट मैंने दे दिए अल्फा एंड बीटा है, और मैंने लिखा फाइंड इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। एक और क्वेश्चन दे देता हूं सेकंड,
अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, एक और दे देता हूं, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। और एक और क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो बेटा इसको। इससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, तो आप क्या करोगे, इसको थर्ड मेथड से ही आपको सॉल्व करनी है अभी, इसके अलावा और कोई मेथड यूज मत करो। वर्कशीट में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस टाइप के। तो यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने आ जाएगा यहाँ पे, -1, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू +1, है ना। आप ध्यान दोगे ना, इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं आएंगे, इमेजनरी आएंगे बेटा। आप देखना d<0 आ रहा है। खैर, इट डजंट मैटर टू अस राइट नो इन फाइंडिंग आउट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट वी नीड इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, जो हमको मिली है। अब अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालता हूं इन इक्वेशन के, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स पहली इक्वेशन में मेरे पास आ जाएगा अल्फा +1 प्लस बीटा +1, विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा +2। ठीक है, निकाल लोगे अल्फा प्लस बीटा +2। अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड 2 मिलके आपके पास हो जाएगा यहाँ पे -1 +2 विच विल बिकम +1। तो सम ऑफ रूट्स विल बिकम 1, है ना। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल लेते हैं हम सारी इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट वाले का सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। और ये कितना आ जाएगा, ये आई होप आप निकाल पाओगे। ऊपर वाला फॉर्मूला भी आप कंफर्टेबल होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, राइट। डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब आपको सबकी वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा -1 एंड अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो 1 और -2 मिलके -1 न्यूमरेटर में, तो ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा आपके पास आएगा, एंड दैट फाइनली अल्फा प्लस बीटा अलग हो जाएगा, प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हो जाएगा। और इसको भी आप थोड़ा सा निकालोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हो जाएगा। मतलब ये सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका एलसीएम ले लिया मैंने, ये वाले पार्ट का एलसीएम ले लूंगा। तो दिस विल कन्वर्टेड टू -1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू -2।
एंड लास्ट वाले में सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, विच इज अगेन आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो मैंने वहां पे यूज किया, अल्फा प्लस बीटा the whole square minus 2 alpha beta, and which will finally become alpha plus beta is minus 1 का square is 1 minus 2 which is again minus 1. तो ये सम ऑफ रूट्स मेरे को तीनों केस में, चारों केस में मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया. ठीक है, ये चारों केस में मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया. नो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि भाई इन सारे केस में मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दूं, ताकि मेरे पास ये दोनों चीजें निकल जाए तो इक्वेशन निकल जाए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें निकालोगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1, दिस विल बिकम प्लस 1 ओनली. नेक्स्ट वाले में आप जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे बहुत ही इजी आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा विच इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा. इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थोड़ा सा भारी आ सकता है, इंटू बीटा प्लस 1 बाय अल्फा. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में अल्फा बीटा. ये भी बहुत इजी आ गया. आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा ही आएगा, बाकी तो और कुछ नहीं आएगा. और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4. और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यहाँ पे भी बहुत इजी आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच विल बिकम अल्फा इंटू बीटा द होल का स्क्वायर. एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1. तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये भी बहुत इजी मिल गया. और लास्ट में जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 लिखना है. तो सम ऑफ रूट्स आपके पास यहाँ पे आ गया है 1, तो 1x and product of root is 1. So your final answer here is x square minus x plus 1 equal to 0. इस तरीके से आप निकाल सकते हो. यहाँ पे भी अगर आप लिखोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, -1, तो यहाँ पे -1 लिख देना और यहाँ पे 1 लिख देना, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी अरे ये तो, और देखो आप क्या हुआ कि अल्फा बीटा रूट्स थे तो भी यही इक्वेशन आई भाई, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा रूट है तो भी यही इक्वेशन आई. देखो समझ में. और ये चीज अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे, इस चीज को देख के आपको अभी फीलिंग नहीं आएगी कि सेम इक्वेशन आ गई, तो आ गई भाई ठीक है आ गई, बट क्यों आई इसको आप जब मैथ्स पढ़ लोगे ना 1-2 साल अभी और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चैप्टर होता है मैथ्स में, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि रूट्स यहाँ पे अल्फा बीटा थे, यहाँ अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा थे, बट इक्वेशन सेम आई. उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको और डेवलप होगी जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे. माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ जाएगा आपके पास -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 4. योर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. एंड लास्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0. एंड योर सम ऑफ रूट्स इन दिस केस इज -1 एंड यहाँ पे 1. यहाँ भी सेम ही इक्वेशन आ गई. देखो यहाँ दोनों जगह सेम ही इक्वेशन आ गई जो ओरिजिनल थी, भले ही रूट्स का पैटर्न अलग अलग है ना. ये कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया है, इमेजिनरी नंबर की दुनिया. इनफैक्ट मैं आपके लिए अभी ये बोल सकता हूँ, अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो, बाद में आपको समझ में आएंगी ये चीज. ठीक है, अभी के लिए ये समझ में आया कि अगर रूट्स इस पैटर्न पे गिवन है तो हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन, अ न्यू इक्वेशन.
ऐसे क्वेश्चन आपको शीट में भी थे, जो मैंने कल आपको जब शीट भेजी थी तो मैंने लिखा था कि क्वेश्चन छोड़ देना, नो यू कैन डू इट। और इसी का एक और अच्छा वर्जन हम पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी, द लेटर पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा, खुद ने पहले से ही कर लिया होगा मेरे करने के। अपन आगे बढ़ेंगे एंड वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, चलो, वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड इन इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम चालू कर रहे हैं इन इक्वेशंस वाला पार्ट। क्या होता है इन इक्वेशंस? आगे के 2-4 लेक्चर में कुछ इस टाइप की चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि थ्रू आउट मैथ्स में आपको बहुत हेविली यूज आने वाली है ये चीज, ये ध्यान रखना। इसमें बिल्कुल भी हमको ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा समझ में आया नहीं आया, हर एक चीज आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो, इक्वेशन क्या होती है, जब मैं इक्वल टू इन्वॉल्व करता हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? इक्वेशन। मैंने पहले भी बात करी थी भाई, इक्वेशन तो ये है जब दो चीजों को मैं इक्वल कर रहा हूँ, करेक्ट। अब अगर कभी आपको ग्रेटर देन का साइन मिलता है कि एक्स इज ग्रेटर देन समथिंग 2, या फिर एक्स इज लेस देन समथिंग -3, ये आ रहा है समझ में, कि एक्स 2 से बड़ा है, एक्स -3 से छोटा है, इस टाइप की जब भी चीजें आती है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन इक्वेशंस बोलते हैं। इन इक्वेशंस बोलते हैं। तो जब भी ये वाले साइन आएंगे आपके पास, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये सारी जब चीजें मेरे पास आएंगी, तो इन चीजों को मैं क्या बोलूंगा? जो वो जो एक एलएचएस और आरएचएस में जैसे ये एक्सप्रेशंस लिखे हुए रहेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ इन इक्वेशन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन डिटेल, कि हम इन चीजों को कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियरिटी है कि इन इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब आपको समझना है, कि अगर देखो, एक नंबर लाइन तो आपको पता है, नंबर लाइन को भी हम यूज करने वाले हैं। तो पहले बेसिक चीज सीख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है भाई। नंबर लाइन आपने बनाई है एक, इसको मैं नंबर लाइन बोलता हूं, जिसमें मैं यहाँ पे अगर मैं इसको 0 बोलता हूँ, या जो भी मेरी रिलेटिव टर्म्स बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर को बढ़ाते जाता हूँ। जैसे जैसे यहाँ जाता हूँ नंबर को बढ़ाते जाता हूँ, और जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ मैं नंबर को घटाते जाता हूँ। कहाँ तक घटाऊंगा? जहां तक मुझे जरूरत पड़ी है, या एक्चुअली ये नंबर लाइन कहाँ तक जा रही है? -इन्फिनिटी तक जा रही है। चलो, ये नंबर क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। और ये नंबर क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। इंक्रीज होते हुए तो कहां तक जा रहे हैं भाई साहब? ये जा रहे हैं इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं हम। और यहाँ कहां पे जा रहे हैं? -इन्फाइनाइट। ये फंडा पता है क्या आपको, या किसी को इसमें डाउट है तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूं? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, कि भाई इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है और -इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? ये चीजों में किसी को डाउट है तो वो मेरे को बोलेगा, सर क्या मतलब है? नो डाउट। चलो, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इंफिनिटी इज अ फीलिंग फॉर अ वेरी बिग नंबर, है ना। जिस नंबर को मैं बता नहीं सकता हूं, उसकी फीलिंग है ये। अब मैं बोलूंगा कि मुझे सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो आप मुझे सबसे बड़ा नंबर बता नहीं सकते हो, क्योंकि आप जो भी नंबर मुझे बोलोगे उसमें मैं +1 कर दूंगा तो उससे बड़ा नंबर आ जाएगा, इनफैक्ट +2 करूंगा तो और उससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए द बिगेस्ट नंबर आई कैन नॉट टेल यू, तो उस फीलिंग को हम रिप्रेजेंट करने के लिए +इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो -इन्फिनिटी है, ये सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर नहीं है, एक्चुअली फीलिंग बोल सकता हूँ, कि ये भी मेरे पास एक फीलिंग है। वो किस चीज की फीलिंग है? मैंने बोला भाई ठीक है, -1, -2, -3, -4 टिल -100,
जाते जाओ नंबर छोटा होता जाएगा। नंबर छोटा होते होते कहां तक जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर आप मुझे बता ही नहीं पाओगे। अब जब उस चीज को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं यार मुझे ये बताना है बच्चों को कि बहुत छोटा नंबर मतलब इतना छोटा नंबर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो सबसे छोटा, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? दूसरी चीज, यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, है ना? When you move towards right hand side of the number line, the number will increase, and when you move towards the left hand side, the number will decrease. करेक्ट? और ये हमेशा आपके रेफरेंस में ही रहेगा कि भाई कभी कभी नंबर लाइन में इस तरीके से भी बना दूंगा कि यहाँ पे मुझे सपोज आ गया +10, यहाँ पे मैंने बना दिया कहीं 15, और यहाँ पे मैंने बना दिया सपोज -5। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि मुझे पता है कि अगर मुझे 10 का काम पड़ रहा है, अगर मुझे जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मुझे 0 1 2 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए, मुझे 15 चाहिए, मुझे -5 चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देम। रिलेटिव पोजीशन में लिखूंगा कि भाई जो सबसे बड़ा है, रिलेटिव पोजीशन में लिखूंगा द बिगेस्ट नंबर विच आई एम डीलिंग विथ विल बी on the left right most side. This is the biggest number on the right most side, and the smallest number which will be on the leftmost side of the number line which I have plotted. फीलिंग मेरे पास हमेशा यही रहेगी बेटा, जो अपन ने ऊपर पढ़ा है। माई फीलिंग इज ओनली दिस कि भाई बड़ा इधर होता जाएगा, छोटा इधर करते जाऊंगा और इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। बट मुझे अभी जो जरूरत पड़ रहा है जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो -5 10 और +15 की ही जरूरत पड़ रही है, तो मैं कुछ इस तरीके से उसको बना दूंगा। क्लियर? इसको अभी आप यूज करोगे। तो ये पहली चीज, बेसिक चीज। अब अगर मैंने आपको मान लो सपोज कुछ इस टाइप से लिख के दिया है कि भाई x जो है मेरे पास वो लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। x क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। उसको मैंने बोला कि भाई इसको नंबर लाइन पे मुझे बना के बताओ आप। तो आप बोलोगे सर नंबर लाइन पे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरी नंबर लाइन होती है, मैं ले लेता हूं और 5 जो है मैं यहाँ पे बना लेता हूं। मुझे किससे मतलब है? अभी सिर्फ 5 से मतलब है, तो मैंने 5 बनाया, है ना? 5 से, क्योंकि मेरा जो x है वो 5 से क्या होना चाहिए भाई? 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, या 5 के बराबर भी चलेगा। करेक्ट? तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे जो भी नंबर हैं भाई वो यहां से चालू होंगे, 5 भी चलेगा, और यहां पे जो भी नंबर आएंगे, यहां जो भी नंबर आएंगे कहां तक जाना है मुझे जरा बताओ तो लिख के, कि नंबर कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे नंबर? कहां तक जाएंगे? प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। अरे समझ, एक्स क्या, एक्स की जो वैल्यू है, जो एक्स है मेरे पास, तो मेरा एक्स क्या हो सकता है? मेरा एक्स इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है क्या? एक्स 10 हो सकता है? ये और नो? क्या एक्स 10 हो सकता है? क्या एक्स 15 हो सकता है? क्या 1000 हो सकता है? 10,000 हो सकता है? जो भी नंबर 5 से इंफिनिटी के बीच में आएंगे बेटा वो सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये आया क्या समझ में? कि इसका मतलब अब आपको समझ में आया? अगर मैं ये बोलूंगा कि एक्स नहीं, अब मुझे ऐसा करो आप, एक्स लेस देन -1 दे दो, और मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसा करो आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके बता दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे -1 प्लॉट कर दो आप, और बोलो -1 से छोटा लेना है आपको। तो -1 से छोटा लेना है, तो ये -1 से छोटा मतलब ये सारी वैल्यू -1 से छोटी कहां तक जाएगी भाई? कहां तक जाएगी? बताओ जल्दी, थोड़े और आंसर चाहिए, 5 7 आए, मेरे को ज्यादा चाहिए। -इंफिनिटी तक जाएगी, एकदम करेक्ट। अरे समझ, अब ये तो अब आपको फीलिंग आ गई कि अगर इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया तरीका मैथ्स में लेके आएंगे, जिसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। x बिलोंग्स टू कहां से चालू हो रहा है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x विच इज पॉसिबल? टेल मी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट वन। In the first case, what is the minimum value of x which is possible? 5 possible. And what is the maximum value of x is possible? What is the maximum value of x is possible?
ऑब्वियसली यू डोंट नो, ऑब्वियसली यू डोंट नो, राइट, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो आप बता सकते हो, बट उस फीलिंग को तो नाम आपने दे के रखा हुआ है, वो फीलिंग को नाम दे के रखा हुआ है, तो फीलिंग क्या है, इनफाइनाइट है ना, करेक्ट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, एक ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहां पे मैं ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, है ना, ये ध्यान देना। अच्छा, 5 को इंक्लूड करना ही नहीं करना है, मुझे ये बताओ, डू आई नीड टू इंक्लूड 5? डू आई नीड टू इंक्लूड 5? यस और नो? यस। तो इसीलिए मैं यहां पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट निकालूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, अभी वो डिटेल में मैं बताऊंगा भाई। ये वाला जो यूज करूंगा मैं, चलो वो नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूंगा मैं आपको, इस स्लाइड पे सिर्फ लिख लेते हैं हम। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू विच इज पॉसिबल? माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पॉसिबल है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज पॉसिबल? -1, राइट। माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी कभी भी आते हैं तो ये राउंड ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्यों लगाएंगे बात अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। और -1 को इंक्लूड करना ही नहीं करना है मेरे को, डू आई नीड टू इंक्लूड -1? डू आई नीड टू इंक्लूड -1? नो ना। ओपन ब्रैकेट, यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने यहां पे क्या दिया है, एक्स 1 से -1 से छोटा होना चाहिए, क्या -1 के बराबर होना चाहिए क्या भाई? क्या -1 के बराबर होना चाहिए क्या? नहीं ना। तो इसीलिए मैंने यहां पे कौन सा ब्रैकेट लिया है, ओपन ब्रैकेट लिया है। तो ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। अगेन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से, ये नोट कर लो आप एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोई बोल रहा है कि सर अगर इसमें -2 लिख दूं तो मैं क्या करूं, तो बेटा -1 और -2 अगर तू बात करेगी तो -2 यहां कहीं पे आएगा, तो -2 और -1 के बीच के नंबर है वो भी तो पॉसिबल है। एंड -1 और -2 के बीच में कितने नंबर आएंगे भाई? हाउ मेनी नंबर्स आर लाइंग बिटवीन -1 एंड -2? -1 और -2 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? इनफाइनाइट नंबर्स लाई लाई करेंगे दोस्तों। -1 और -2 के बीच में अगर मैं ये नंबर लाइन बनाता हूं, उन नंबर लाइन में सिर्फ दो नंबर लिखता हूं, -2 और -1, डेफिनेटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर पॉसिबल हो पाएंगे? तो इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल हो पाएंगे। जब भी तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि -1 से छोटा, यहाँ पे आपके पास -1.9 भी हो सकता है, -1.99999 भी हो सकता है, आपके पास -1.98 भी हो सकता है, -1.1 भी हो सकता है। देयर वुड बी इनफाइनाइट डिफरेंट नंबर्स which are lying in between 1 and 2. Those number are also included here, right? तो यहाँ पे हम -2 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल -1 को ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में? आप ये वाला ब्रैकेट यूज करो, ये वाला ब्रैकेट यूज करो, है ना। एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो वैल्यूज हैं ये बोल रहा है कि -1 तक लेके आ जाना, -1 को इंक्लूड मत करना। यहाँ पे इंक्लूडेड था क्या? नहीं था, तो -1 को इंक्लूड मत करना, -1 तक चले जाना, ठीक है। यहां पे आप क्या करना, आप बोलना कि 5 तक चले जाना, मतलब 5 से बड़ा ही होना चाहिए, और 5 को इंक्लूड भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था। आया क्या? तो 5 को इंक्लूड भी कर लेना। तो मैंने यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट दिया था भाई? ये क्लोज ब्रैकेट दिया था। तो क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो क्लोज ब्रैकेट लिया है, ये इसीलिए लिया है, ये इसीलिए लिया है, रिपीट कर रहा हूं, ये इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ इक्वल टू की साइन का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिया है। यहाँ पे -1 नहीं हो सकती है, क्योंकि -1 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लिया है, बट -1 से छोटी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे +5 से बड़ी भी कुछ भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। यहाँ पे -1 से छोटी हो सकती, बट -1 नहीं हो सकती।
ये डिफरेंस है जब व्हेन आई एम यूजिंग दिस ओपन ब्रैकेट एंड व्हेन आई एम यूजिंग दिस क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियरिटी आ जाएगी बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है इतना? बढ़ूं आगे? हाँ, वेव कर्व पे ही चालू करने की कोशिश है बेटा, उसी का बेसिक कर रहे हैं अपन वेव कर्व मेथड के लिए। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने आपको मान लो कुछ इस टाइप से लिखा, x बिलोंग्स टू 2 to 5, x बिलोंग्स टू 2 to 5। हाँ, मैं अभी यहां पे आ जाऊंगा, सब क्लियरिटी आ जाएगी बेटा अभी। x बिलोंग्स टू 2 to 5, x बिलोंग्स टू 2 to 5। अब अपने अपने आप में इसका एक्सप्लेनेशन सोच लो कि कहां से कहां तक के नंबर हैं और किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं इंक्लूड करना है। नंबर लाइन की बात करूंगा मैं, चारों केसेस में नंबर लाइन भी प्लॉट कर देता हूं मैं। डेफिनेटली नंबर इसमें 2 यहां पे और इसमें 5, 2 और 5 का ही मीनिंग है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज आनी चाहिए भाई। ये 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज आनी चाहिए, ध्यान देना। ये मैंने जब रिप्रेजेंट कर लिया, इस तरीके का रिप्रेजेंट जब भी करूंगा तो इसका मतलब होता है आई नीड ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 5। डू आई नीड टू इंक्लूड 2 एंड 5 एज वेल इन दिस और नॉट? टेल मी। क्या 2 हो सकता है क्या एक्स की वैल्यू? क्या 2 हो सकती है क्या एक्स की वैल्यू? क्या 5 हो सकती है क्या? यस, मेरी 2 भी हो सकती है यहाँ पे और मेरी 5 भी हो सकती है। और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है भाई, ये तो सारी हो ही सकती है। एक्स की वैल्यू ये सारी लाई करेगी। अरे समझ में? यहाँ पे मेरे पास 2 से 5 के बीच की सारी वैल्यूज लाई करेगी। 2 से 5 की वैल्यू सारी लाई करेगी। क्या 2 और 5 के बराबर हो सकती है क्या एक्स की वैल्यू? बताओ जरा। कैन एक्स बी इक्वल टू 2? नो। कैन एक्स बी इक्वल टू 5? नो। व्हाई नो? बिकॉज we are using open bracket here, we are using open bracket here. तो whenever we are using the open bracket or you can say the round bracket, जो भी आपको बोलना है, तो ये जो राउंड ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, राउंड ब्रैकेट का मतलब ये है कि भाई ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, बट इससे छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर इंक्लूडेड है। अब 5 से छोटा नंबर मतलब क्या हो गया भाई? ये 5 यहाँ पे था, 5 से छोटा नंबर मतलब 4.9999, जितना भी क्लोज आप जा सकते हो चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे सेकंड वाले केस में 2 से लेके 5 के बीच की सारी वैल्यूज आएंगी क्या? राइट? क्या 2 और 5 में से कौन आएगा कौन नहीं आएगा? 2 विल कम, 5 विल नॉट कम। करेक्ट? ये समझ में आ गया अभी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंड लास्ट वाले में विच विल कम एंड विच विल नॉट कम? 2 विल नॉट कम एंड 5 विल कम। दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट। अगर ये इनफाइनाइट नंबर जो 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं, इन सबको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं। अभी फंडा समझ में आ गया बेटा ब्रैकेट्स का? मतलब अगर ये क्लोज ब्रैकेट है जिसको बड़ा वाला ब्रैकेट बोल दो, और ये ओपन ब्रैकेट है जिसको छोटा वाला ब्रैकेट बोल दो, उन दोनों का अपने में मतलब क्या है? ठीक है। विच वन वासुकी?
हाँ, हमने तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमको 2 और 5 लिखना ही है, किसको इंक्लूड नहीं करना है, किसको इंक्लूड करना है, ये हमारे ब्रैकेट बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल आगे वाले लेते हैं, वापस से इस एग्जांपल्स पे हम लोग आएंगे, बट बाद में आएंगे। अगर मुझे कुछ ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करना है, मान लो मैंने लिखा आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x इज लेस देन इक्वल टू 2, मैंने ये लिखा। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे सबसे पहले मुझे प्लॉट करके बताओ कि कौन से नंबर को मुझे लेना है और कौन से नंबर को मुझे नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप बताओगे सर दो नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 5 इंपॉर्टेंट और एक 2 इंपॉर्टेंट। तो नंबर लाइन पे मैं 2 भी प्लॉट कर देता हूँ, सॉरी, नंबर लाइन पे 2 भी प्लॉट कर देता हूँ और नंबर लाइन पे 5 भी प्लॉट कर देता हूँ, कर दिए। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, 5 से बड़ा होना चाहिए नंबर, करेक्ट। ये नंबर चलेंगे क्या सारे, विल दिस नंबर वर्क इन दिस क्वेश्चन, क्या पार्ट होने चाहिए मेरे, यस और नो। 5 से बड़ा नंबर कोई भी चलेगा, करेक्ट। 2 से छोटा नंबर कोई भी चलेगा, राइट। 2 से छोटा नंबर भी कोई भी चलेगा, ये बोल रहा है 2 से छोटा नंबर ले लो और ये बोल रहा है 5 से बड़ा नंबर ले लो, 5 को भी इंक्लूड कर लो, 2 को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या देके रखा हुआ है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब ये होता है कि ये केस आया या फिर ये केस आया, दोनों में से कोई भी केस चलेगा। ठीक है, तो ये और का मतलब क्या होता है कि ये आया तो भी चलेगा और ये आया तो भी चलेगा। तो मुझे बताओ कि जो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें मैं बोलूंगा ये सारे नंबर भी आप ले लेना माइनस इन्फिनिटी तक, और ये नंबर ले लेना सारे प्लस इन्फिनिटी तक। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जो मैं अब यूज करने वाला हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक के नंबर सारे चलेंगे, 2 को इंक्लूड करना है। माइनस इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते बेटा, बिकॉज हमको नहीं पता कौन सा नंबर है वो, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 5 से लेके इन्फिनिटी तक। और बीच में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं यूनियन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या होता है कि यूनियन का मतलब ये होता है कि भाई ये केस आया तो भी चलेगा और ये केस आया तो भी चलेगा। तो अगर दोनों में से कुछ भी चलेगा तो हम यूनियन यूज करते हैं। हाँ, ये सेट्स वाला यूनियन है, करेक्ट। जिसने अगर सेट्स पढ़ा है तो वो यूनियन जो सेट होता है वहां पे वही है ये। अगर जिसने पढ़ा है तो उसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, अभी पहले ही केस में जैसे ही मैंने लिखा। बट जिसने सेट्स नहीं भी पढ़ा हुआ है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट के यूनियन जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कि मेरे पास अगर ये वाले नंबर आए, यहाँ वाले नंबर आए तो भी मेरे को चलेगा, और मेरे को ये वाले नंबर आए तो भी चलेगा। क्लियर है भाई, इसमें किसी को डाउट, यूनियन का मतलब समझ में आ गया क्या है यहाँ पे, है ना। कंफ्यूज मत होना, यूनियन को यूज करना सीख जाओ जिसके लिए एकदम नया है। राइट, करेक्ट रुचिर, आपने सही बोला एकदम। ठीक है, आपने जिनने पहले पढ़ा होगा उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो जाएगी, बट जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो भी आप समझ जाओगे विद टाइम के क्या मतलब है अपना। अब मैं बस ये बोलूंगा कि भाई ऐसा करो कि मुझे x इज लेस देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके भी बता दो और इसको कुछ इस तरीके से लिख के भी बता दो मुझे।
ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। ये दो एग्जाम्पल हैं, फटाफट लिख के मुझे बता दो। बहुत सिंपल है, अब आपको ये समझ में आ ही जाएंगे कि नंबर लाइन जब मैं बनाऊंगा भाई साहब, दो नंबर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यहाँ पे 10 है और 20 है। ये बोल रहा है एक कि मेरे को ये वाले नंबर ले लो, फिर ये बोल रहा है एक कि 10 से छोटे नंबर ले लो। और यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखो कि मेरे को 10 को इंक्लूड नहीं करना है, मुझे 20 को इंक्लूड करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 10। अगेन अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ 9 लिखूं, तो मैं 9 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 9 और 10 के बीच के नंबर का क्या करूंगा, काशिव, कशवी, राइट। 9 और 10 के बीच के नंबर का क्या लिखूंगा अगर मैं 9 इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो। क्लियर है, किसी को 9 लिखने की फीलिंग तो नहीं आ रही है कि अब 9 लिख दूं मैं? मुझे 10 ही लिखना है भाई, क्योंकि 9 और 10 के बीच के नंबर भी तो आने चाहिए ना, उनको कैसे लिखूंगा? तो जो नंबर है वही लिखना है। यूनियन 20 से कहां तक जाना है मुझे, इनफाइनाइट तक जाना है। 20 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल इंक्लूड करना है। 10 को इंक्लूड, क्लियर है कि इसको लिखने में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट लिख के बता दो मेरे को कि क्या आएगा भाई। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? नंबर लाइन बना ली, सबसे पहले नंबर लाइन बना लिया करो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ठीक है नंबर लाइन बनाते हैं, एक -2 लिख देता हूँ और एक 3 लिख देता हूँ। फिर ठीक है सर, आप बोल रहे हो 3 से छोटा ले लेना, तो मैं सर 3 से छोटा ले लेता हूँ। 3 से छोटा लेते लेते कहां तक जाऊंगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाऊंगा, करेक्ट। और भाई साहब -2 से बड़ा लेते लेते कहां तक जाऊंगा? अब मुझे जरा ये बताओ कि कोई भी नंबर है जो बचा है इसके अंदर, इज देयर एनी नंबर विच इज लेफ्ट? नहीं ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि सारी वैल्यू लेनी है, या फिर x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, रियल नंबर्स। तो वो सारे के सारे रियल नंबर में कोई भी नंबर ले लोगे तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? अभी आया समझ में कि भाई ओवरऑल मेरे को रिजल्ट लिखना है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू राइट द रिजल्ट। जो भी नंबर सारे हैं वो सारे आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है ये देख लो आप। अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता, आप बोलते सर इसको ऐसे लिख दो आप, -∞ to 3, 3 को मत इंक्लूड करो, और -2 to इन्फिनिटी, ये लिख दो सर आप। मेरे को जवाब भी दिया लोगों ने चैट बॉक्स के, सर ये लिख दो। बोलूंगा ठीक है यार, ये तू बोल तो सही रहा है, बट यार इतना अच्छा मेरे को दिख नहीं रहा है। क्या ये अच्छा दिख नहीं रहा? क्यों नहीं दिख रहा है? रीजन ये होता है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे रीजन क्या होता है इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होते हैं इन चीजों में, छोटी छोटी चीजों में। रीजन ये है कि मैं हमेशा यहाँ पे जब भी नंबर लिखता हूँ ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। जब भी इस टाइप का फॉर्मेट लिखना, नंबर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी इस टाइप की फीलिंग में लिख रहा हूं कि इतने सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो भाई ये 3 और ये -2 जो है, ये थोड़ा सा मेरे को फीलिंग अच्छा नहीं देता। प्लस वन नंबर शुड कम ओनली वंस, एक नंबर एक ही बार लिखो, वन नंबर ओनली वन टाइम।
अब इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें ऐसा तो नहीं कर रहा मैं, तो भाई इसमें आप कर रहे हो। जीरो 2 बार आ रहा है, जीरो आप इस रेंज में भी ला रहे हो, देखो जीरो आप इधर भी ला रहे हो और जीरो इधर भी ला रहे हो। तो बहुत सारे नंबर हैं जो एक से ज्यादा बार लिखे हुए हैं इसके अंदर, राइट। -2 से 3 के नंबर इन दोनों में लिखे हुए हैं 2 2 बार। मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक नंबर को एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, वो तरीका मेरे पास ये या फिर ये है। ठीक है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। समझ में आया? क्योंकि जो बेसिक फंडा है इसके अराउंड काम करने वाला है। हमको ये चीज का भी केयर करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हमको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको नंबर लिखना है, और एक नंबर एक ही बार लिखना है भाई, एक नंबर एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां तक लिखने में किसी को कुछ भी डाउट? है ना? तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि दिस आर द बेसिक रूल्स, आई नीड टू राइट इट डाउन। क्योंकि आगे में आपको ये लिखने में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों की, तो कैसे करना है हमको ये समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट में आ रहा हूं, देखना है यहाँ पे। अगर मेरा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि यार आप ऐसा करो, आप लिख दो एक्सिस एक्सिस ग्रेटर देन 2, और एक्स इज इक्वल टू -2, और -9, 0, और एक्स इज लेस देन -15। इसको मेरे को लिख के बताओ कुछ अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, ठीक है सर, ये नंबर लाइन के जो नंबर हैं उनको मैं ले लेता हूं कि वो कौन से नंबर हैं मेरे पास। भाई सबसे छोटा नंबर जो इन्वॉल्व है मुझे -15 दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो इन्वॉल्व है मुझे 2 दिख रहा है, बीच में मुझे एक -9 भी दिख रहा है, बीच में -2 भी दिख रहा है, और बीच में मुझे 0 भी दिख रहा है। करेक्ट है, ये नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जमा दिए। किसी को कोई डाउट कि ये 5 नंबर सर आप कहाँ से लेके आए और इसी तरीके से आपने क्यों लिखे? क्लियर है? नंबर लाइन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होने चाहिए, राइट हैंड साइड में मूव करोगे तो। और जो जो इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ 5 इन्वॉल्व है वो सारे मैंने ले लिया। अब भाई साहब ये बोल रहा है x 2 से बड़ा ले लो सर, बोलूंगा ठीक है भाई, x 2 से बड़ा ले ले। ले लिया। क्या 2 को इंक्लूड करना है? नहीं, मत करो सर इंक्लूड। ठीक है, x लेस देन -15 ले लो। ठीक है भाई, लेस देन -15 ले लेता हूं। ठीक है, क्या -15 को इंक्लूड करूं? यस सर कर लो। और बीच में ये बोला है कि भाई मुझे और में x इक्वल टू -2, -9 और 0 आएंगे तो भी चलेगा। तो मुझे सिर्फ ये नंबर, मुझे सिर्फ ये नंबर, और मुझे सिर्फ ये वाला नंबर चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? मुझे सिर्फ ये नंबर चाहिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा नंबर नहीं चाहिए। या तो रेड वाले सारे लिखे हुए हैं, या जो ये ब्लू वाले मैंने मार्क किए हुए हैं ये नंबर चाहिए। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं क्या करूं? तो डेफिनेटली मैं -इन्फिनिटी से चालू करता हूं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ठीक है आप ऐसा करो, -15 से चालू हो, माइनस माइनस इन्फिनिटी से चालू हो, -15 तक जाओ। गए? गए -15 तक? यूनियन लेके आ जाओ। अब मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ -9, -2 और 0 को इंक्लूड करना है। अब मुझे क्या करना है? पूरी रेंज नहीं करना, मुझे इंडिविजुअल नंबर इंक्लूड करना। ध्यान रखना, मुझे सिर्फ इंडिविजुअल नंबर इंक्लूड करना है, इनके बीच के नंबर, इनके आसपास के नंबर कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। तो जब भी ये केस आता है तो एक नया टाइप का ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ध्यान देना, एक नया टाइप का ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो कि कर्ली ब्रैकेट होता है। कर्ली ब्रैकेट अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? कि कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि भाई जो नंबर लिखे हुए हैं, A, B लिखा हुआ है, तो ओनली A
एंड ओनली बी। इनके बीच के नंबर से लेना देना नहीं है करली ब्रैकेट को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेशन करली ब्रैकेट का मतलब क्या है? द स्पेसिफिक नंबर्स ओनली, only those specific numbers which are written inside the bracket, not the whole range. एक बार और रिपीट कर रहा हूं, what does this mean? This means all the numbers lying between minus infinity to minus 15, all the numbers lying between minus infinity to minus 15, because this is how we have defined this close bracket and this ओपन ब्रैकेट एंड दिस क्लोज ब्रैकेट। जब भी ये आ रहे हैं तो इनके बीच के सारे नंबर मुझे लिखने हैं, बट जब भी कर्ली ब्रैकेट मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे स्पेसिफिक नंबर लिखना है। बिल्कुल गार्गी सही बोल रहे हो आप, ओनली स्पेसिफिक नंबर्स आई नीड टू इंक्लूड। ठीक है, यूनियन टू इंफिनिटी, टू को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। इंफिनिटी को तो कभी इंक्लूड करना ही नहीं है। क्लियर है भाई साहब, ये कैसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? किसी को कुछ डाउट? तो कर्ली ब्रैकेट, हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन टू को तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया ना पूरा, यूनियन टू टू इंफिनिटी। ये यूनियन यहाँ पे भी आ गया। इस बार 3 सेट आ गए मेरे पास, चलेंगे 3 क्या, मेरे पास 10 सेट भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। रुचिर समझ में नहीं आया जो आपका क्वेश्चन था। ये क्लियर है भाई, किसी को डाउट है इसमें? देखो, जिसको कुछ भी थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं सर 99% समझ में आ रहा है, 1% नहीं आ रहा है, मैं बोलूंगा एक बार और चीजों को समझना है, एक बार और लेक्चर देख लेना, भले ही रिकॉर्डिंग, बट उसको एक एक चीज को ग्रिप में लाना पड़ेगा, हमको रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी हो जाएगा। अभी आप देखो, आप जैसे ये थोड़ा टाइम बीतेगा आप ऐसे फटाफट लिखने लगोगे, है ना, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है ये कैसे लिखना है? चलो अब आगे बढ़ेंगे। एक फटाफट बोल देता हूं मैं, आप लिख दो। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 4 5 10 और 11x 15 और 20 लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको लिख के बता दो फटाफट मुझे। हाँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, आज आप टेंशन ही मत लो, मैं वेव को चालू नहीं करूंगा जब तक ये लिखना आपको अच्छे से नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जब तक ये लिखेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप टाइम ले लो, 30 सेकेंड और लो, लिखो। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले नंबर लाइन, आपका काम क्या होना चाहिए? आपको नंबर लाइन बनाना आना चाहिए। और इसमें स्पेसिफिकली ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे 3 आ रहा है भाई, उससे आगे 4 भी आया, 5 भी आया, 10 आ गया, 11 भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इसमें, 15 भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और 20 भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरे को ये कौन से नंबर चाहिए, तो बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 3 होने चाहिए। मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, है ना। वो पहले जैसे बना रहा था वैसे नहीं बना रहा हूँ, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है यार। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा 5 को ले लेना, 4 को, 5 को, 10 को ले लेना, ये भी पूरा ले लेना,
4 और 15 को भी ले लेना, और फिर ऐसा करना 20 से बड़ा ले लेना, और 20 को भी ले लेना। ये आ गया क्या समझ में? वही बनाया जैसे पहले बना रहा था मैं, रिप्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया भाई। सो एक्स बिलोंग्स टू, फाइनली आपको क्या लिखना है? माइनस इन्फिनिटी से चालू होना है, 3 तक जाना है, 3 को इंक्लूड करना है ना? ये 3 को यहाँ पे इंक्लूड करना है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से भी बना सकते थे कि भाई ये सारा ले लो, है ना, लेस देन इक्वल टू 3। फिर 4 को लेना है, 5 को लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है, और 10 को लेना है, विथ कर्ली ब्रैकेट लेना है। क्यों कर्ली ब्रैकेट लेना है अब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट इसीलिए लेना है क्योंकि मुझे सिर्फ 5, सिर्फ 4 और सिर्फ 10 चाहिए, इनके बीच की वैल्यूज नहीं चाहिए। और यहाँ 11 टू 15 जो लेना है, 11 टू 15 में दोनों को इंक्लूड भी करना है और दोनों के बीच की सारी वैल्यूज लेना है। ये सारी वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए, है ना? ये मैंने पूरा इसीलिए देखो ये अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि ये पूरे वैल्यू चाहिए मुझे, मैंने इसलिए यहाँ पे ये रेगुलर बना दिया है कि ये पूरे डब्बे के सारे वैल्यूज चाहिए। उसके बाद मुझे कहाँ से चाहिए, कहाँ से चाहिए? 20 से लेके कहाँ तक चाहिए? इन्फिनिटी तक चाहिए। ये देखो यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मतलब एक्स 20 से बड़ा होना चाहिए। कंफ्यूज मत होना, 20 से छोटा नहीं, 20 से बड़ा होना चाहिए एक्स। उसको रीड करना सीखो बेटा, है ना? अभी क्लियर है? अभी किसी को इसमें डाउट बेटा कि सर ये कर्ली ब्रैकेट, कहीं पे क्लोज ब्रैकेट, कहीं पे ओपन ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक लिखूं, किसको नहीं लिखूं, इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, है ना? हम तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम तैयारी कर रहे हैं कुछ बड़ा सीखने की, है ना? ये बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। चलो अब एक और नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नहीं नहीं, देखो कभी भी यहाँ पे जब लिखना है ना, ध्यान देना कि व्हेन यू नीड टू इंक्लूड ऑल दिस वैल्यूज, तो आप 11 से 15 लिखोगे बेटा। आपको इंडिविजुअल नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेंज के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। सिर्फ 12, 13, 14 नंबर्स नहीं होंगे, राइट? कि सिर्फ 12, सिर्फ 13, सिर्फ 14 हो गए। ये 11 से 15 के बीच में कितने नंबर हैं? 11 से 15 के बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। वो सारे के सारे नंबर पॉसिबल हैं, उन्हीं को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा हूं 11 से 15। If I need to write only integers between 11 to 15, then there would be only 12, 13, and 14 possible. But if I need to write all the numbers lying between 11 to 15, that number can be anything, any real number. Then I write in this format जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है वस्तु की? इसका मतलब होता है पूरे के पूरे सारी की सारी वैल्यूज। चलो एक नई चीज अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैंने ये लिखा, देन इसका मतलब कोई मुझे बताएगा क्या लिख दिया सर आपने? मतलब आप बस सोचो इसको, ये क्या लिखा मैंने, इसके बारे में बस आप सोचो कि सर इसका मतलब, इसका 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 मीनिंग क्या हो सकता है। बस अपना दिमाग लगा के अपना दिमाग को चमकाओ कि इसका मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे देन लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देन लिखा हुआ है। देन का मतलब क्या होगा? मतलब अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, आप बोलोगे सर ठीक है, आप 5 ले लो, आप 11 ले लो, एक से ग्रेटर देन 5 ले लो। बट जब आप x ग्रेटर देन 5 ले रहे हो, देन यू हैव टू टेक x लेस देन
11। आ रहा है समझ में? अरे भाई अगर x 5 से बड़ा ले रहे हो, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 या 5 से बड़ा ले लो, बट 11 से छोटा लेना, देन x मस्ट बी लेस देन 11। समझना उस चीज को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन x इज लेस देन 11। तो मतलब ये है कि भाई ये जो पहला वाला ब्लू रेड वाली लाइन है, ये बोल रहा था ये आप नंबर ले लो इनफाइनाइट तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट तक जाने दो नंबर्स। और ये बोल रहा है कि ये नंबर जाने दो माइनस इन्फिनिटी तक, बट मुझे तो दोनों को क्या लेना पड़ेगा सीन में, कि अगर x 5 से बड़ा है तो 11 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे सिर्फ ये नंबर लेना है। आ रहा है समझ में? अब दोनों का कॉमन एरिया लेना है भाई साहब। दोनों का क्या लेना है? कॉमन एरिया। और 5 को लेना है क्या? बताओ जरा, 5 क्या दोनों में इंक्लूडेड है क्या? इस 5 इज इंक्लूडेड इन बोथ ऑफ दिस। आप लिख लो कि भाई ठीक है 5 तो यहाँ तो इंक्लूडेड ही है, रेड वाले में भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लो, 11 इंक्लूडेड इसी में नहीं है, इसमें तो था बेचारा। रेड वाली बोल रहा है कि 11 ले लो, रेड वाली में तो 11 आ रहा है, बट ये ब्लू वाली में नहीं आ रहा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे? 5 टू 11 के बीच की वैल्यूज लिखोगे। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता था बेटा, ध्यान रखना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड, अभी जब तक और आ रहा था, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे मैं और लिख रहा था, यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया है। एंड का मतलब क्या हो रहा है? एंड का मतलब क्या हो रहा है? बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइंग। बोथ सेटिस्फाइंग, देन ओनली दोज वैल्यूज यू नीड टू इंक्लूडेड, है ना? ये तो बेसिक लैंग्वेज ही है। ये बेसिक, इसमें ऐसा नहीं है कि मैथ्स मैंने कुछ कर दिया देन अगर मैंने वहां पे लिख दिया तो आपकी इंग्लिश ही बता देगी आपको कि भाई इसका मतलब क्या है। या यहाँ पे एंड मैंने लिख दिया तो भाई ये एंड, ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैथ्स में ये एंड का मतलब समझना बेटा, ये बहुत बड़ा मतलब होने वाला है। दिस एंड दिस का मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो चलेगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लिखो। है ना, इसमें दे रहा हूं मैं। अगर इसको लिखना है तो क्या लिखूंगा? हाँ, एंड एंड देन का मतलब आप सेम समझ सकते हो अभी, करेक्ट। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं या यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन लिखूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन दिस एंड दिस, है ना? अपना दिमाग लगा दो बस, और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, नंबर लाइन पे दो नंबर बना लेते हैं हम लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक नंबर -50 आ रहा है, एक नंबर -10 आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया है। पहला वाला बोल रहा है कि -10 से छोटा ले लो, ठीक है सर। और ये एक बोल रहा है -50 से बड़ा ले लो। अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर मुझे लिखना है, तो मुझे तो ये दिख ही रहा है कि ये वाले नंबर लिखना है। और रही बात आपको इसकी कि -50 और 10 को मेरे को लिखना है नहीं लिखना है, तो ये मेरे को बता देगा क्या दोनों में इंक्लूडेड है। अगर दोनों में इंक्लूडेड है तो मैं लिख दूंगा, जैसे -10 इसमें इंक्लूडेड है, सॉरी हाँ -10 इंक्लूडेड है और 50 भी यहाँ इसमें तो इंक्लूडेड है। ये बेचारे ने दोनों को इंक्लूड किया है और इसने भी दोनों को इंक्लूड किया है, तो डेफिनेटली आपको दोनों को इंक्लूड करना है। x बिलोंग्स टू, हाँ, -50 टू -10 आएगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। मैंने बताया ना, -50 इज लेस देन -10, तो -50 पहले आएगा, -10 बाद में आएगा। ठीक है जीत? -10 टू -50 नहीं लिखते हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो पहले नंबर आ रहा है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ये इसमें किसी को डाउट?
इसमें किसी को डाउट? आज मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको, हमारा कल भी लेक्चर है क्या? चलो, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। वी हैव अ लेक्चर टुमारो, राइट? हाँ ठीक है, ठीक है, तो कल और पढ़ेंगे इसको अपन आराम से। एक और चीज बता रहा हूँ लास्ट में। इफ x is greater than equal to 3, then x is less than 12, or if x is less than 3, then इसको लिख के बताओ। अब मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, और का मतलब क्या है, यहाँ पे दिन का मतलब क्या, क्या चीज क्या चल रही है। मुझे आप एक आंसर लिख के बताओ, अपने दिमाग से लिखो, सोचो जो चीज मैंने बताई है, अपना खुद का दिमाग चलाओ, और उसके बाद एक आंसर लिख के दो, और मेरे आंसर से फिर उसको मैच करना, और मेरी थॉट प्रोसेस से भी मैच करना कि किस तरीके से आप सोच रहे हो उसको। करेक्ट, एक आंसर आ गया मेरे पास, वेदांत का एकदम सही है। आदित्य थोड़ा गलत है बेटा, तू सोच, तूने निकाला सही है, बट उन दोनों को मर्ज करते टाइम तूने सही नहीं लिखा है। निकाले सही हैं दोनों, आदित्य, बट थोड़ा फाइनल आंसर गलत है। आयुषी करेक्ट एकदम। चलो, मैक्सिमम जो भी आंसर आ रहे हैं मेरे को करेक्ट आ रहे हैं। जीत, तूने भी सही निकाला है, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया। रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका जो दो रूल बताए हैं उनके करो। हाँ, प्रकृति सही बोल रही है, बट पूरा आंसर नहीं है ये। जितना बोला है सही बोला है, बट पूरा नहीं है। फ्रिया, थोड़ा गलत है बेटा। रुचिर, लिख सही रहे हो बेटा, रिप्रेजेंट सही से नहीं कर रहे हो। मतलब आंसर तुमको फीलिंग आ रही है जो है, बट तुम रिप्रेजेंट सही से नहीं कर रहे हो, उसको थोड़ा समझो। करेक्ट, गार्गी सही है, थोड़ा सा और उसके बारे में सोच, तेरा 99.9% सही है। हाँ, प्रकृति। नहीं, वो तो ऑर्डर ही गलत है, अगम आपका। वेदांत एकदम सही है, हमजा एकदम सही है। चलो, मतलब आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, धैर्य थोड़ा सा गलत है, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, पूरा नहीं आया है। मतलब रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये बेसिक चीज, मतलब ये जो चीज है, इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है। देखो, पहला वाला केस ये हो गया, वो दूसरा वाला केस ये हो गया। पहला वाला केस मुझे बोलेगा, पहला वाला केस बोलेगा कि जो 3 है भाई, वो 12 है। तो मेरे को क्या करना है, आप 3 से बड़ा ले लो, और ये बोल रहा है मेरे को 12 से छोटा ले लो, यही कर दो, है ना? तो बीच की वैल्यू ये वाली सारी आनी है, और 3 और 12 को देख लो कि 3 और 12 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो 3 दोनों में इंक्लूडेड है, 12 भाई इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, है ना? क्योंकि लेस देन 12 है, करेक्ट, तो 12 इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, चलेगा? इसमें तो किसी को डाउट नहीं, पहला वाला 3 to 12 आएगा। ये सही भी दिया था आपने, हाँ, मैक्सिमम ने सही दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपने बोला था कि ये 3 है सर, और एक -5 है। जब आप 3 से छोटा ले रहे हो, तो आपको 5 से बड़ा लेना, -5 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो आप ये सारी वैल्यूज बीच की ले लेना।
फिर -5 को आप ऐसा इंक्लूड करो कि -5 को तो इंक्लूड कर लो और 3 को इंक्लूड नहीं करो, क्योंकि 3 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां से सर आप आंसर लिख लो, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -5 to 3। फिर आप बोलोगे सर ये और है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में और है, ये आया तो भी चलेगा, और इन दोनों को जब मैं कंबाइंड कर दूंगा क्या आ जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे -5 to 3 ले लो सर, यूनियन 3 to 12 ले लो, एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं हम। बट भाई साहब इसमें एक और चीज थोड़ी सी देखो, इसमें 3 बेचारा यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ तो इंक्लूडेड ही है ना, तो आंसर में 3 तो आना ही चाहिए ना आप, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखूं ना यार, -5 to 12 ही लिख दूं ना, क्या फर्क पड़ रहा हो, 3 को बाद बीच में क्यों घुसाऊं अलग से, बट मेरे को पता है कि 3 आंसर में आ ही रहा है, -5 से 3 के बीच की सारी वैल्यू आपने ले ली है, 3 से लेकर 12 के बीच की वैल्यू ले ली है, 3 को भी ले लिया है, तो अलग अलग क्यों रिप्रेजेंट करूं, एक ही बार में रिप्रेजेंट कर दूं ना, समझना कि ये बोल रहा है -5 से 3 ले लो, ये बोल रहा है 3 to 12 ले लो, और 3 को भी इंक्लूड कर लो, तो भाई अलग अलग क्यों लिखूं, एक ही बार लिख दूं ना। हाँ ये लेस देन है, बिल्कुल ये लेस देन है, बट 3 आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इज 3 कमिंग इन आंसर और नॉट, यहाँ पे और है ना, तो अगर आंसर आया है, इसमें से आया है, इसमें से भी आया, फर्क क्या पड़ रहा है, कहीं से भी आंसर में 3 तो आना ही है आपको, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। आ रहा है अभी समझ में, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ अगर एंड होता भाई साहब आंसर में पूरा चेंज आ जाता, अगर यहाँ पे एंड होता तो आंसर कितना आता, जरा मुझे कोई बताएगा कि अगर यहाँ पे और की जगह मैं सिर्फ एंड लिख देता तो आंसर कितना आएगा। नहीं, नहीं, करेक्ट सिद्धांत, नो वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगी, थोड़ा सोचना उसके बारे में, अभी नहीं लिखा रहा हूं मैं, बाद में अपन करेंगे जब बताऊंगा मैं उसको, अभी बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, आज की क्लास के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा करने के, इसी टाइप से रिप्रेजेंट करने में, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग कल।